नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूँ। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और उससे परिचय कराना और भारत की संस्कृति के अंतर्गत हम लोग यह जो सीरीज लेके चल रहे हैं यह भारत के धर्म है और भारत में जो प्रचलित धर्म है, जो मान्यताएं जो है वह लेकर हम लोग जो है वह जीते हैं, उन धर्मों में से जो है वह एक धर्म है हमारे यहाँ बौद्ध धर्म। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के कुछ मूल बातों को जो है समझने का प्रयास संक्षिप्तता से करेंगे। तो मूल बातें जो है वह संक्षिप्तता से देखिए क्या है। पहली बात कि जो बुद्धिज्म है या बौद्धिज्म रिलीजन या बौद्ध धर्म, इसकी स्थापना जो है वह कहाँ होती है, तो गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित होते हैं 6th सेंचुरी बीसी में। 6th सेंचुरी बीसी यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वह यह जन्म होता है, जो आज से लगभग जो है वह हम लोग मान ले 2600 साल के जो है वह आसपास पहले। और 2600 साल पहले जो वह गौतम बुद्ध हुआ करते थे और गौतम बुद्ध की यह ध्यान की मुद्रा है। एक तो जो है वह यह गौतम बुद्ध की ध्यान की मुद्रा जो है वह देखने को मिलती है और यह जो है वह गौतम बुद्ध जो है वह गांधार आर्ट जो है वह देखने को मिलता है। उसमें गौतम बुद्ध की यह प्रतिमा जो है वह देखने को मिलती है। हम लोग गांधार आर्ट वगैरह के बारे में अलग से सेपरेट वीडियो में जो है वह जानेंगे जो है वह, लेकिन यहाँ पर जो है वह गांधार आर्ट में जो है ये मूर्ति जो है वह। अब देखिए, जो यहाँ बौद्ध धर्म की बात है, बौद्ध धर्म की जो मान्यता है, प्रमुख मान्यता, तो दो प्रमुख मान्यता है। पहली मान्यता है कि ये अहिंसावादी है, नॉन वायलेंस, यानी वायलेंस को किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है इसमें। तो अहिंसा के तत्व को बहुत अधिक जो है वह मान्यता जो है वह मिली हुई है। और दूसरा कि व्यक्ति के निर्वाण को भी मान्यता मिली हुई है, निर्वाणवादी यानी सैल्वेशन में विश्वास जो है वह होता है। अब ये सैल्वेशन या निर्वाण जो है वह की अवधारणा किस प्रकार समझे, तो जैसे हिंदू धर्म के अंदर जो मोक्ष की कल्पना है, उसी मोक्ष की कल्पना से मिलती जुलती कल्पना है निर्वाण, यानी ये व्यक्ति के अंतिम अवस्था की ओर जो है वह इशारा करता है। बौद्ध धर्म के अंदर जो है वह कहा गया है कि 4 परम सत्य हैं, 4 जो है वह ट्रुथ हैं और ऐसे ट्रुथ हैं जो फॉरएवर के लिए हमेशा जो है वह मौजूद रहेंगे, इसीलिए उनको परम सत्य माना गया। सत्य नहीं बल्कि परम सत्य माना गया, एवर ट्रुथ। और वह क्या है, तो कहा जाता है कि संसार जो है वह दुखों से पूर्ण है, संसार दुखों से पूर्ण है और संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दुख से ग्रसित है। यानी संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है जिसे कोई दुख ना हो। हम इसमें कोई भी जो है वह इस पे हम अपवाद नहीं रखते हैं। इसका मतलब है बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार से कोई अपवाद नहीं है। अब कोई अपवाद नहीं है तो आप समझ लीजिए कि चाहे विश्व के में जितने भी ताकतवर लोग हों या जो है वह विश्व में जितने पैसे वाले लोग हैं या जो है वह गरीब हैं, हर के पास कोई ना कोई दुख है। यह बौद्ध धर्म की मान्यता है। तो दुख है तो क्या है, तो दरअसल सांसारिक दुखों का जो कारण है वह है व्यक्ति की इच्छा। इसका मतलब है कि धन जो है की इच्छा होती है, ज्ञान की इच्छा होती है, हमारे नाम की इच्छा होती है, हमारे पद की इच्छा होती है, विवाह की इच्छा होती है और ये सारी इच्छाएं ही दरअसल दुख का कारण है। इसका मतलब है बौद्ध धर्म में जो कहा गया कि प्रत्येक दुख का जो कारण है वह क्या है, व्यक्ति की इच्छा है। दुख के संदर्भ में तीसरी मान्यता जो है बौद्ध धर्म की है कि दुख जो है वह निरोध का कार्य करता है। दुख निरोध का कार्य करता है। निरोध का मतलब है कि अवरोध, एक प्रकार का बैरियर है, यानी कि एक प्रकार का इट इज ए काइंड जो है ऑफ बैरियर। और ये बैरियर कैसा है, तो किसी भी जो है वह विकास में ये दुख जो है वह एक बैरियर है। हम जो भी करना चाहते हैं, हम अगर दुखी हैं तो वह एक बैरियर जो है के रूप में काम करता है, यानी उसके परिणामों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में चौथे जो है वह मान्यता कहते हैं कि कोई भी दुख जो है वो स्थायी नहीं होता है। जो बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, दुख जो है वह होना ही है सबको और दुख का कारण जो है सांसारिक इच्छा है और दुख जो है वह विकास में एक बैरियर के रूप में काम करता है, परंतु वास्तव में दुख जो है वो स्थायी नहीं है। यानी प्रत्येक दुख का अंत होता है और जब प्रत्येक दुख का अंत होता है तो दरअसल व्यक्ति की इच्छाएं जो है वह क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। एक इच्छा जो है वह या तो पूर्ण हो गई या उस इच्छा की समाप्त हो गई, तो दूसरी इच्छा का जन्म हो गया और जब दूसरी इच्छा का जन्म हो गया तो फिर से दुख का जन्म हो गया। यानी दुख जो है वह पूरी तरीके से दुख समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक दुख जो है वह समाप्त हुआ और एक दुख के बाद फिर दूसरा दुख जो है वह प्रारंभ हो जाता है। तो आखिर ऐसी स्थिति में तो पूरा संसार हमेशा दुखी रहेगा। तो
भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, दुखी नहीं रहेगा, बल्कि इस दुख से बाहर निकलने के मार्ग हैं। और इस दुख की समाप्ति के लिए जो है वह क्या है, तो मार्ग हैं। इस दुख से आप जो है वह बाहर निकल सकते हैं। और वो कौन से मार्ग हैं, तो अष्टांगिक मार्ग। दुख से समाप्ति के लिए या दुखों को खत्म करने के लिए, परमानेंटली खत्म करने के लिए एक अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना दी गई। और यह अष्टांगिक मार्ग है क्या, तो अष्टांगिक मार्ग में प्रथम मार्ग है सम्यक वाणी और मधुर वचन बोलना। इसका मतलब है मधुर वचन बोलना। निश्चित है कि आप सबसे अगर मधुर जो है वो वचन बोलिएगा तो किसी से आपका क्लेश नहीं होगा, किसी से आपका झगड़ा नहीं होगा, तो निश्चित है इससे दुख की जो है वह क्या होगी, समाप्ति होगी। इसके बाद सम्यक कर्म, ईमानदारी से कार्य करते रहना। तो निश्चित है कि जब ईमानदारी से हम कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी जो है बेहतर जो है हमें मिलेंगे। इसी प्रकार तीसरा है सम्यक अहिंसा, किसी जीव को नुकसान न पहुंचाना। किसी भी जीव, क्यों, क्योंकि अहिंसावादी है इसलिए किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। चौथा है सम्यक आचार, आत्मनियंत्रण हेतु अच्छे आचरण करना। यानी आत्मनियंत्रण, हम अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखें। यानी अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। और जब इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो निश्चित है कि अच्छे आचरण जो है वह सामने आएंगे। पांचवा है सम्यक स्मृति, अच्छी यादों को संजो कर रखना। देखिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छी यादों को संजो कर रखने चाहिए। चलिए इसको हम आज के व्यवहारिक जीवन में जो है वह देखने का जो है वह हम कोशिश करते हैं। कभी आपने जो है वह अपने पुराने एल्बम को देखा होगा, चाहे वो डिजिटल हो चाहे जो है वह नॉन डिजिटल हो, जैसा भी हो, पुराने एल्बम को आप देखिए तो आप जब एल्बम देखते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो मुस्कान आई तो दुख की क्या हुई, समाप्ति हो गई, दुख जो है वह खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि एल्बम में हम लोग रखते क्या हैं, तो हमेशा अच्छी यादों को संजो कर रखते हैं। तो एल्बम में अच्छी यादों को आप किसी भी समय में, आप बहुत दुखी हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, आप क्या कीजिए कि पुराने एल्बम को उठाकर जो है वह निकाल के देखना शुरू कीजिए। आपका चेहरा जो है वह खिल जाएगा, आप मुस्कुराते हुए जो है वह मिलेंगे, आपके दुख की समाप्ति हो गई। इसलिए इसका मतलब है क्या, कि सम्यक स्मृति जो भगवान बुद्ध ने कहा उसका मैंने एक केवल उदाहरण दिया मात्र, कि अच्छी यादों को संजो कर रखना चाहिए जिससे जो है दुखों की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद है सम्यक ध्यान, जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। आपका जीवन जो है वह किस लिए, मानव का जीवन किस लिए हुआ है, क्यों, क्योंकि जो है वह मानव का जीवन एक विशेष जो है वह, इस धरती पर मानव सबसे जो है वह श्रेष्ठ है, तो उसका उद्देश्य भी जो है वह श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए जीवन के उद्देश्य, इसी प्रकार सम्यक विचार, स्वयं को मेधावी के रूप में स्थापित करना। यानी स्वयं को आप कभी भी जो है वह डिग्रेड नहीं जो है वह करना है। तो जब डिग्रेड नहीं करेंगे तो निश्चित है अच्छे परिणाम मिलेंगे। हम जो है वह अपने आप को डिग्रेड नहीं, बल्कि हम अपने आप को माने कि हम मेधावी रूप में जो है वह हैं। और इसी प्रकार जो है वह सम्यक सुख, अंधविश्वासों को स्वीकार न करना। यानी किसी भी प्रकार का अंधविश्वास जो है वह को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और इस अष्टांगिक मार्ग को अगर स्वीकार कर लिया कोई व्यक्ति तो निश्चित है कि उसके दुखों की समाप्ति हो जाएगी। ये भगवान बुद्ध की विचार है। अब देखिए क्या है, बौद्ध धर्म जब कालांतर में जो है वह देखते हैं हम लोग, तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी और फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास आते आते दरअसल यह जो है वह बौद्ध धर्म विभिन्न शाखाओं में बंटने लगा। और एक शाखा जो है वह थी हीनयान, दूसरी शाखा थी महायान। हालांकि वज्रयान शाखा का बाद में उदय होता है, लेकिन हम लोग यह जानते हैं कि 3 शाखाओं की जो है वह उत्पत्ति जो है वह हो गई। 3 शाखाओं में हीनयान दरअसल क्या है कि बौद्ध धर्म को मूल चरित्र के रूप में स्वीकार करता है। यानी जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है हम उसी रूप में बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे, ठीक है। जबकि महायान जो है वो परिवर्तनों को स्वीकार करता है। तो जैसे हम लोग जो है वह देखते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वह पहले भी पूजा कर्मकांड आदि का विरोध किए थे, लेकिन हीनयान के अंतर्गत क्या हुआ कि पूजा पाठ आदि को स्वीकार कर लिया गया और पूजा पाठ भगवान बुद्ध की ही पूजा होने लगी। और भगवान बुद्ध जो है वह एक भगवान के रूप में स्थापित कर दिए गए। जबकि भगवान हैं कि नहीं है इसके बारे में बौद्ध धर्म यानी भगवान बुद्ध स्वयं जो है वह खामोश थे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था। लेकिन महायान ने जो है वह भगवान बुद्ध को ही भगवान बना दिया, बुद्ध को ही भगवान बना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया और मूर्ति पूजा जो है वह स्थापित होने लगी। और इसी मूर्ति पूजा में जो है वह कई प्रकार की पूजा जो है वह हमें देखने को मिलती है। तो उसमें एक बोधिसत्व की पूजा जो है वह आ गई। बोधिसत्व की पूजा क्यों, बोधिसत्व की, क्योंकि हिंदू धर्म का प्रभाव हुआ। जैसे भगवान बुद्ध जो है वो जन्म लिए और उनकी मृत्यु हो गई, जबकि भगवान शिव या भगवान विष्णु वो अजन्मे हैं, उनकी न जन्म होगा न मृत्यु होगी।
तो ऐसी स्थिति में बोधिसत्व की संकल्पना के अंतर्गत बौद्ध धर्म में या महायान की शाखा में यह कहा गया कि बुद्ध जो है वह कई रूपों में जन्म लेते हैं। बुद्ध जो है वह भगवान बुद्ध के पहले भी बुद्ध थे और भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद भी बुद्ध है। यही बोधिसत्व की संकल्पना, और इस बोधिसत्व की संकल्पना के बाद जो है वह उन सारे परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद परिवर्तनों को स्वीकार करने का दौर जो है वो और भी ज्यादा जो है चलता रहा। तंत्र मंत्र आदि को भी जो है वो बौद्ध धर्म के अंदर स्वीकार कर लिया गया, और इस तंत्र मंत्र की विद्या को जो है वो जब स्वीकार किया गया तो उसमें वज्रयान जो है संप्रदाय का उदय हो जाता है। यानी बौद्ध धर्म के अंदर वज्रयान की शाखा का विकास जो है वह हो गया। अब हम लोग देखें कि बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, और उन प्रमुख ग्रंथों में हम लोग जो है वह पिटक ग्रंथ जो है वह सबसे प्रमुख जो है वह मानते हैं। उनमें से 3 पिटक ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यानी इसको, इन तीनों को हम लोग जो है वह अगर पिटक ग्रंथ कहें तो ये त्रिपिटक कहलाते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ। और ये त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह इस प्रकार 3 रूपों में दिखाई देते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के अंदर धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं वो जो है वह इसमें हमें देखने को मिलता है। तो विनय पिटक में धर्म के नियम, यानी बौद्ध धर्म के अंदर किस प्रकार के नियम है, दैनिक आचरण कैसे करने चाहिए, इस प्रकार की बातें जो है वो हम लोग इसमें देखते हैं। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेशों की चर्चा है, यानी बुद्ध ने जो प्रीचिंग्स दी उसके उपदेशों की चर्चाएं जो है वह हमें मिलती है। बौद्ध धर्म प्राचीन भारत में काफी प्रचलित हुआ, और इसके प्रचार जो है इतना ज़्यादा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इसे स्वीकार किया। बीच में मध्यकाल का ऐसा दौर आया जिसमें बौद्ध धर्म की मान्यताएं जो है वह थोड़ी घटी, लेकिन जब जो है वह स्वतंत्रता आंदोलन के बाद हम लोग देखते हैं कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था तो उनके कई अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार भारत में बौद्ध धर्म की मान्यता वाले लोगों की संख्या लगभग जो है वो 80 लाख के आसपास वर्तमान समय में देखी जाती है। और बौद्ध धर्म प्राचीन काल से अब तक बहुत सारी जो है वह स्थापत्य कलाकृतियों आदि का जो है वह उसने निर्माण कराया। इन सब स्थापत्य आदि की चर्चाएं जो है वह हम लोग अगले यानी किसी सेपरेट वीडियो में जो है वह हम लोग किया करेंगे। तब तक आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।